यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये एक अलग क्लासरूम बनाई मैंने डेमो क्लास के लिए। सेटिंग से स्टार्ट करते हैं। सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, सेक्शन, रूम, सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको क्लास कोड दिखाई दे रहा है। इसके नीचे वीडियो मीटिंग लिंक, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने मीटिंग लिंक जनरेट नहीं की है इसलिए वो नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही अगर हमें कभी ऐसा फील होता है कि आपकी लिंक जो है बच्चों से या किसी और से मिसयूज़ हो रही है, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बट अगर आपको कभी लगता है रीसेट करना है तो आप रीसेट क्लास कोड से उसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मीटिंग लिंक जनरेट नहीं हुई है अभी तक, तो मैं यहाँ गया, जनरेट मीटिंग लिंक किया। ओके, मीटिंग लिंक जनरेट होने के बाद एट प्रेजेंट वो विजिबल टू स्टूडेंट है। ये जब भी विजिबल है बच्चे उस समय क्लास में लॉगिन चेक इन कर सकते हैं। तो इसे आपको हमेशा क्या रखना है, ऑफ रखना है। आपको 1 बजे क्लास लेनी है, 12:55 के मतलब 5 मिनट पहले आप इसको ऑन कीजिए और तुरंत बच्चों को वहाँ पर अटेंड कीजिए। सेम चीज़ जब आपकी क्लास ख़त्म होती है, ख़त्म होने के बाद तुरंत यहाँ आइए, इसको बंद कीजिए। अदरवाइज़ होगा क्या, आप एग्ज़िट कर जाएंगे और बच्चे वहाँ पर आपस में बात करते रहेंगे। ये हमने सेव कर लिया। यस, अब यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, एक है स्ट्रीम जो कन्वर्सेशन, जो बातें, जो असाइनमेंट अब तक हो रहे हैं वो यहाँ आपको दिखेगा। अब ये फ्रेश ग्रुप है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो दूसरा है क्लास वर्क, ये वो जगह है जहाँ से आप बच्चों को क्लास वर्क दे सकते हैं। क्लास वर्क या बाकी सारी इंफॉर्मेशन। पीपल, यहाँ पर आप अलग अलग टीचर्स को जिन्होंने एज अ टीचर एनरोल किया है, इस टीचर्स के आगे जो प्लस का आइकॉन है वहाँ पर क्लिक करके आप टीचर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उनका ईमेल आईडी डालना है और स्टूडेंट के आईडी पर क्लिक करके आप स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं, या फिर ऐड स्टूडेंट्स और गिव देम द क्लास कोड। ये क्लास कोड, हर क्लास का अपना अपना यूनिक कोड है, उसे देकर आप बच्चों को एक साथ कई सारे बच्चों को ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं क्लास वर्क की। यस, यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब मैंने अभी तक कोई क्लास वर्क नहीं दिया है। अब आपको जो भी क्लास वर्क देना है आपको अच्छे से प्लानिंग करके रखनी है। देखिए, प्लस साइन पे क्लिक किया, अब आपको दिख रहे हैं असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, रीयूज पोस्ट। नीचे से शुरुआत करते हैं। रीयूज पोस्ट उस चीज़ के लिए है अगर आपने इससे पहले कोई होमवर्क दिया है, इससे पहले अगर कोई होमवर्क दिया है तो उसे आपको फिर से यूज़ करने के लिए आप रीयूज पोस्ट पर क्लिक करेंगे। असाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद आपका असाइनमेंट आपका है पिक्चर कंपोजिशन। मैं हमेशा बताता हूँ डिजिटल क्लासरूम में आपका ग्राउंड वर्क बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड वर्क मतलब आपका प्रिपरेशन। डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल है, डिस्क्राइब गिवन पिक्चर इन 10 लाइन्स। पॉइंट्स आप मार्क्स कितने अलॉट करना चाह रहे हो, 10 मार्क, 5 मार्क या अनमार्क भी आप रख सकते हैं। मैंने 10 मार्क दे दिए इसको। ड्यू डेट, यस, ड्यू डेट मुझे कब देनी है, मुझे ये काम चाहिए बच्चों से मंडे तक, तो मैंने मंडे डिसाइड कर लिया। टाइम ऑप्शनल है, मंडे सुबह 10 बजे तक हम लोग, ये 24 घंटे की घड़ी बाहर की तरफ, मंडे के सुबह 10 बजे तक या 11 बजे तक हो गया। टॉपिक क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। अब ये मैं सैम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, आप अपने टॉपिक हेडिंग्स डिसाइड करके इसमें डाल सकते हैं। सेव। अब देखिए, टॉपिक हो गया क्रिएटिव राइटिंग, टाइटल हो गया पिक्चर कंपोजिशन और डिस्क्रिप्शन में आपने दे दिया। अब पिक्चर कहाँ से अपलोड करना है, ये देखिए, यहाँ ऊपर जो अटैचमेंट का साइन है उस पर क्लिक करने के बाद आप इसमें क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, आप अपने ड्राइव से। अब ड्राइव से अपलोड करने के लिए आपको ड्राइव में मटेरियल ऑलरेडी अपलोड करके रखना पड़ेगा। उससे एक आसान तरीका ये है लिंक। मतलब अगर कोई वीडियो आप बच्चों को देना चाह रहे हो
तो उसका लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी करके रखा था, तो क्योंकि ये यहाँ पर पिक्चर का है तो मैं इसे नहीं पेस्ट करूँगा। अटैचमेंट में आप फाइल, आपके फ़ोन में से कोई फाइल अगर बच्चों को आपको देनी है, तो ये मेरे कुछ रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स है, तो मैं जाऊँगा अपने गैलरी में और यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ। फ़ोटो अपलोड जब हो जाएगी तब आपको इसके नीचे वो दिखाई देगी। अभी तक अपलोड नहीं हुई है। यस, देखिए ये मटेरियल के तौर पर जो इमेज मेरे व्हाट्सएप में थी, मेरे फ़ोन में थी, वो यहाँ पर अपलोड हो रही है। ये पूरा काम होने के बाद इस तरीके से आप बच्चों को इस फाइल को भेज सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भेजते हैं जहाँ पर बच्चों को एडिट करना है, फॉर एग्जांपल आप वर्ड फाइल भेज रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर स्टूडेंट कैन एडिट के ऑप्शन पर चूज़ करेंगे। ये इमेज है तो यहाँ पर एडिटिंग नहीं है कुछ भी। अब वर्ड फाइल अगर आप भेजते हैं तो वहाँ पर आप मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं और बच्चों को आंसर्स लिखने हैं, तो बच्चे इसी में एडिट करके आपको सबमिट भी कर पाएंगे। अदरवाइज़ बस इसे आप व्यू पर छोड़ दीजिए, असाइन। ये एक असाइनमेंट मैंने दे दिया। अब मुझे चाहिए कि मैं एक और असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो है, जैसे हम एमसीक्यू बनाते हैं उस तरीके से चूज करेक्ट आंसर, इंस्ट्रक्शन, पॉइंट, ड्यू डेट। अब ये किस तरह के क्वेश्चंस हमें बनाने हैं, शॉर्ट आंसर्स या मल्टीपल चॉइस। शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे तो स्टूडेंट कैन एडिट द आंसर पे आपको जाना है। स्टूडेंट का रिप्लाई टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए अवॉइड करना है तो इसको टिक कीजिए। और यहाँ पर अटैचमेंट में फिर से आप फाइल या लिंक अपलोड कर सकते हैं या फ़ोटो वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। न्यू पीडीएफ में आप खुद यहाँ पर एक नई पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको करने को मिलेगी। सेव। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस आंसर्स हमको यहाँ पर दे सकते हैं। और सबसे बेनिफिशियल जो है यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरे पुराने असाइनमेंट्स यहाँ पर है। मटेरियल, अब मटेरियल में एक चीज़ आप गूगल फॉर्म जो बना कर रखते हैं, ये मैं पहले लिंक इसमें ऐड कर देता हूँ। मैंने ऐड कर दी, ऐड चूज करेक्ट आंसर्स इन गिवन क्वेश्चंस। यस, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, टॉपिक। और देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंने टीम वर्क रिविजन का गूगल फॉर्म यहाँ अटैच किया है तो उसका नाम भी यहाँ आ रहा है और यहाँ से बच्चों को आपको असाइन करना है। बार बार बता रहा हूँ, ये आप एडिट भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक नहीं डाला तो टॉपिक में डाल दूँगा टीम वर्क, सेव। और ड्यू डेट और टाइम भी आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ये हो गया सेव। ये मेरे 3 असाइनमेंट मैंने आपके डेमो के लिए दिए हैं। यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया रीयूज़ पोस्ट टॉपिक, आप एक जनरल टॉपिक बच्चों को डिस्कशन के लिए या अपने लेक्चर के लिए बता सकते हैं। रीयूज़ पोस्ट के लिए ये अब अलग अलग पोस्ट अपने ग्रुप में की होगी, अलग अलग ग्रुप में। मुझे ये फिर से मैंने 1 हफ्ते पहले दी थी तो मैं इसको फिर से देना चाह रहा हूँ। क्रिएट न्यू कॉपीज़ फॉर ऑल अटैचमेंट्स, क्रिएट। तो ये पुरानी कॉपी फिर से बन जाएगी। देखिए ये
अलग अलग हेड्स के नीचे यहाँ पे हमने हेडिंग, टॉपिक का हेडिंग नहीं दिया है तो इस तरीके से आ रहा है। तो स्ट्रीम में जैसे कि मैंने पहले बताया, जो जो आपके क्लास में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही है, काम हो रहा है, वो स्ट्रीम में दिखेगा। क्लास वर्क में आपका क्लास वर्क आप कैसे अपलोड करना है ये मैंने अभी आपको बताया। और पीपल में आपको बच्चों को जोड़ना या टीचर्स को जोड़ना किस तरीके से ये बताया। इसके बाद बच्चों के लिए हमको एक और वीडियो अगर ज़रूरत पड़ती है तो बनानी पड़ेगी, जहाँ पर बच्चे इस काम को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम दिखा सकते हैं।